मुकर्रम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद आफ्ताब आलम और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा चैनल ख्वाबों की ताबीर। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू है ख्वाब में खून देखने से मुताल्लिक। आपने भी अगर ख्वाब में खून से मुताल्लिक कोई चीज़ देखी है तो उसकी सही ताबीर जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें। तो इससे पहले कि मैं ख्वाब की ताबीर की तरफ चलूँ, आप सभी देखने और सुनने वालों से हमारी ये गुजारिश है कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप जहां से भी देख या सुन रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आपने अगर कोई ख्वाब देखा है जिसकी आप ताबीर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके ख्वाब की ताबीर आपको बता दी जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आज का हमारा मौजू है ख्वाब में खून देखने से मुताल्लिक। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं और उसकी अलग अलग ताबीरें हैं। मिसाल के तौर पर ख्वाब में ये देखना कि बदन से खून निकल रहा है, या ख्वाब में ये देखना कि बदन में जख्म है और जख्म से खून जारी है, या ख्वाब में ये देखना कि बदन में कोई जख्म नहीं है, बिना जख्म के बदन से खून जारी है, या ख्वाब में ये देखना कि जख्म से खून निकल के कपड़ों पे लग रहा है, या ख्वाब में ये देखना कि तलवार के हमले की वजह से, तलवार के जख्म की वजह से जख्म से खून जारी हो गया है, या ख्वाब में ये देखना कि दांत की जड़ यानी मसूरों से खून जारी है, या ख्वाब में ये देखना कि कपड़ों पर खून के छींटे या खून के धब्बे पड़ गए हैं वगैरह। अगर इस तरह का कोई ख्वाब आपने देखा है तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होने वाली है, इसको आखिर तक आप जरूर देखें। चलते हैं ख्वाब के ताबीर की तरफ। बदन के जख्म से खून निकलना, यानी बदन में कोई जख्म है और उस जख्म से खून निकल रहा है। अगर ये ख्वाब आपने देखा है तो ये ख्वाब अच्छा नहीं है। ये ख्वाब माली नुकसान की तरफ इशारा कर रहा है, यानी साहब ख्वाब को कोई माली नुकसान होने वाला है या किसी परेशानी के आने की ये दलील है। इस तरीके से अगर ख्वाब में ये देखा है कि बदन पे कोई जख्म नहीं है और फिर भी बदन से खून जारी है तो ये ख्वाब भी अच्छा नहीं है। ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ख्वाब देखने वाले को कोई परेशानी या कोई मुसीबत या किसी गम का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला से इसके बुरे असर से बचने की दुआ करनी चाहिए और सदका करना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस बला को हमारे और आपके ऊपर से टाल दे। इसी तरीके से अगर किसी साहब ने ख्वाब में ये देखा है कि जख्म से खून निकल करके वो खून कपड़ों पर लग रहा है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि साहब ख्वाब यानी जिसने ये ख्वाब देखा है वो हराम तरीके से माल कमाएगा और हराम चीज खाएगा। लिहाजा हमें और आपको हलाल की बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और हराम से बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। हराम ग़िज़ा इस्तेमाल करने से हम सबको बचना चाहिए। इसी तरीके से अगर ख्वाब में किसी ने देखा है कि दांत की जड़ यानी मसूरों से खून जारी है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि साहब ख्वाब जिसने ये ख्वाब देखा है उसके अहले बैत यानी घर के किसी फर्द की वजह से या रिश्तेदारों में से किसी रिश्तेदार की तरफ से उसे कोई मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये ख्वाब भी अच्छा नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा है कि तलवार की जख्म से खून जारी है तो मेरे मोहतरम ये ख्वाब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस ख्वाब की ताबीर यह है कि साहब ख्वाब जिसने ये ख्वाब देखा है उसे किसी बड़े या लंबे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये बात है
کہ صاحب خواب کو جتنا لمبا نقصان اٹھانا پڑے گا اسی کے بقدر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر خواب میں کسی نے یہ دیکھا ہے کہ گلی کوچوں میں خون بہہ رہا ہے، گلی اور کوچوں میں خون بہہ رہا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ خون ریزی ہوگی، فساد ہوگا، جھگڑے ہوں گے، دنگے ہوں گے۔ اس سے بھی بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم کہ اگر ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بدن پر، ہمارے کپڑوں پر خون کے دھبے ہیں یا خون کا چھیٹا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے کسی انسان کی طرف سے الزام یا تہمت کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی صاحب خواب کو کسی الزام میں اور کسی تہمت میں پڑنے کی یہ دلیل ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اور صدقہ کے ذریعے سے اس بلا کو ٹالنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور خواب کے برے اثر کو زائل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے مستقل ایک ویڈیو اپنے اسی چینل پہ ڈال رکھی ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔